हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, जो व्लॉग है बहुत बड़ा। और ये व्लॉग इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग एक साथ डाली है। हम जा रहे हैं लखनऊ, सुलेमनपुर स्टेशन पे हम लोग बैठे हुए हैं। शिवांश वेट कर रहा है ट्रेन का, और उसको ट्रेन देखने की इतनी जल्दी रहती है ना कि वो ट्रेन का वेट कर ही नहीं पा रहा था। बहुत मनाने के बाद तो वो ट्रेन का वेट कर रहा था, उसको घुमाना पड़ रहा था और डर भी लग रहा था कहीं चोट ना लग जाए। फिर देखिए यहाँ ये सीट पे बैठने के बजाय जंप कर रहा है। उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिल गया, भगवान का आशीर्वाद हम लोग को खुद ही आ गया। प्रसाद लिया, बाबू ने भी, मैंने भी प्रसाद लिया, और पंडित जी ने उन्हें टीका, बाबू को टीका भी लगाया। फिर हम दोनों ने आराम से बैठ के, उसको मिश्री अच्छी लगती है तो उसने प्रसाद खाया बैठ के। उसके बाद ही कुछ किया। उसके बाद भी वो मानने से रहा नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों डर लगता है भैया। वो भले ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉर्नर पे चलने से मुझे बिल्कुल डर लगता है। लेकिन इसके पापा और ये देखो एकदम कॉर्नर पे हमेशा चलते हैं। एक तो ये सेफ्टी के लिए भी मैं तो आपको कहूँगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें। स्टेशन उतना मतलब खास तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, साफ़ सफाई थी। लेकिन रात का टाइम था तो बहुत ज़्यादा मच्छर उड़ रहे थे। अब हम लोग ट्रेन में बोर्ड हो चुके हैं, मतलब बोर्ड कह रहे हैं, ट्रेन में हम लोग जा चुके हैं। और पता है क्या हुआ, हमने एकदम तत्काल की टिकट कराई थी। आरएसी की हम लोग को टिकट मिली थी। और आरएसी का मतलब हम लोग को बड़ा टेंशन वाला लग रहा था, पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन एकदम कंफर्म सीट मिली थी। और लोअर बर्थ की हम लोग को सीट मिल गई थी। शाम तक हम लोग का, जब तक वो बोर्ड होता है तब तक एक होता है चार्ट बोर्ड निकलता है, उस टाइम तक हम लोग का कंफर्म टिकट हो गई थी। हमने आरएसी बुक की थी एक शायद हमको लग रहा है 7 से 8 घंटे पहले। और उसके बाद हम लोग को वहाँ जाने से पहले तो बहुत सारे बिस्तर वगैरह बिछे हुए थे। फिर हम लोग को नया बिस्तर वगैरह मिला। उसमें एक तकिए का खोल था, जो कि मैंने को पहले खोला और पहला ही गंदा मिल गया मुझे। मैंने उसको बाद में चेंज कराया था। फिर एक बेडशीट बिछाने के लिए मिली थी हमें, और एक ओढ़ने के लिए। बहुत साफ़ थी, वो दोनों तो साफ़ थी, लेकिन तकिए का खोल थोड़ा गंदा था। वो एक्चुअली दाग लगी हुई थी, और वो छूटा नहीं होगा वॉश करने के बाद भी। लेकिन वो पैकेट हम लोग को नया ही मिला था। फिर शिवांश ने अपनी स्नैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए थे, रात को खाना तो नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग को सडन जाना पड़ा, तो सडन पैकिंग हुई। तो मैंने शिवांश के लिए चिप्स वगैरह रख लिए थे कि ये खा लेगा। और दूध का बोतल शिवांश के पापा भूल गए थे, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे। और उसके बाद हमने खाना भी कुछ नहीं लिया था। हमने सोचा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, बहुत बार याद आते वक्त किया है। लेकिन शिवांश ने क्या किया ना, शिवांश को बहुत भूख लगी थी और उसने खाया, ये क्या था, पुलाव। वैसे वो पुलाव कहने लायक नहीं था, बहुत घटिया पुलाव था। उसके बाद मैंने उसका पेट वगैरह उतना भरा नहीं, तो मैंने उसे बर्बन बिस्किट दी, मैं लेके चलती हूँ उसके लिए। और हम जिस ट्रेन में थे ना, उस ट्रेन में एक और वो थी कि वो सिस्टम था ही नहीं। वो कहते हैं ना पेंट्री, हाँ शायद पेंट्री कहते हैं उसे। वो कह रहे थे पेंट्री है नहीं, बस यही है, आपको ये पुलाव ही मिलेगा, वेज पुलाव या फिर। लेकिन वो वेज क्या था, उसमें केवल एक परवल के टुकड़े थे। फिर मैंने शिवांश को क्या किया कि छत पे उसको बैठाया। हमारी नीचे की सीट थी, अभी तक कोई भी नहीं आया था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी उसमें। और लोअर बर्थ था, तो हम लोग को रात हो गई थी। मैंने उसको अच्छे से खाना उन्हें खिला दिया था। फिर हम उससे ऊपर बैठाए तो कह रहे नहीं मम्मा डर लग रहा है मुझे वो पता नहीं, उसको ऊपर बैठने में थोड़ा डर लग रहा था। अभी देखिए वो जिद करके नीचे आ जाएगा कि नहीं मुझे नीचे आना है। देखिए कह रहा है मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे नीचे उतार दो। और मैं बिस्तर बिछा रही थी, इसलिए मैंने उसे ऊपर बैठाया था, क्योंकि जब भी मैं बिछा रही थी ना, वो फोल्ड कर दे रहा था। उसको ठंडा ठंडा सीट छूना अच्छा लग रहा था। लेकिन सच कह रही हूँ, आरएसी की टिकट, अगर ये थर्ड एसी की टिकट थी, फर्स्ट या सेकेंड नहीं थी, थर्ड एसी की टिकट ही हमने की थी। लेकिन ये बहुत अच्छी थी। मेरे को तो अगर अभी कभी भी ट्रैवल करना पड़ेगा तो मैं थर्ड एसी में आराम से ट्रैवल करूँगी। अगर सीट कंफर्म मिल जाए और लोअर बर्थ मिल जाए तो उस पर तो मतलब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एक शायर है, अभी याद नहीं आ रहा, छोड़ो बाद में बताऊँगी कभी किसी दिन। हाँ, सोने पे सुहागा हो जाना, ऐसा था। हम लोग एक तो एसी टिकट कंफर्म भी हो गई, और ऊपर से लोअर बर्थ मिली थी। बहुत खुशी थी, क्योंकि अपर बर्थ में तो ये बहुत परेशान किया। आते वक्त के टाइम में मैं आपको बताऊंगी, आप देखिएगा। मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि इतना परेशान कर रहा था ना। और आते वक्त लखनऊ से हम लोग को मिल गई थी एक मिडिल बर्थ और एक लोअर अपर बर्थ।
बहुत ठंड लग रही थी भाई साहब। अपर बर्थ के तो ऊपर एकदम उस पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैंने बिस्तर एकदम नीट एंड क्लीन बिछा दिया था, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सच में एकदम घर वाली फीलिंग लग रही थी कि आराम से एसी में बैठ के जाओ। और मैं कह रही थी कि अब दिखाइए, अब मैंने इतने अच्छे से बिछाया है। ये मिडिल बर्थ वालों का था जो वहाँ रखा हुआ था, और हमें एक नीचे एक दरी टाइप की भी मिली थी, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगे तो या तो ओढ़ लो या तो बिछा लो, इसलिए। यहाँ सब कुछ दिखाना है, बहुत साफ़ सुथरा था। इसके बाद शिवांश सो गया था, उसको नींद बहुत ज़ोर की आ रही थी तो वो सो गया। मैंने उसको सुलाया, फिर मॉर्निंग हो गई, हम लोग लखनऊ पहुँचने ही वाले थे, तब मैंने इसे उठा दिया था। और जितने भी लोग थे अपर बर्थ वाले सब लोग चले भी गए थे, तो एक दो लोग ही थे जो बाकी थे, इसलिए हमने वो नीचे गिरा के उसको बाबू को जगा दिया। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे जैसे ही पहुँचे, उसके बाद इसको देखने की ट्रेन, चारों तरफ ट्रेन दिख रही थी, बहुत घूम घूम के ट्रेन देख रहा था, इतना खुश था ना, सच में बता रही हूँ। अगर मैंने सोचा था बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसको इतनी खुशी थी कि पूछने मान करिए। ये हमने वही होटल लिया जो पिछली ट्रिप पे लिया था, हम लोग लखनऊ पहले भी आ चुके हैं, तो हमने ये होटल वही लिया जो हम लोग ने लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ की चीज़ें ठीक लगी, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस में भी थी और सब कुछ ठीक था। वो लोग मतलब हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, बहुत अच्छी थी उनकी, सब बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। और शिवांश यहाँ आते ही, ये बेड डेलक्स है, बहुत मतलब ये रूम जो है मैंने डेलक्स लिया है। और ये कूदना इतना स्टार्ट करता है ना, रूम साफ़ सुथरा था। और मैं ये बता देती हूँ आपको, इसकी लोकेशन चारबाग और है, और होटल पंजाब इन, इस होटल का नाम है होटल पंजाब इन। ठीक था, सब कुछ ठीक था, बस थोड़े बहुत जो बेडशीट दिख रही है, बेडशीट तो उन्होंने नहीं बिछाई थी, मतलब साफ़ बिछाई थी, लेकिन जो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट देते हैं वो गंदा था, तो मैंने उसे वापस भिजवाया। उन्होंने कहा कि लॉन्ड्री शाम को आएगी तब होगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी दिन भर गायब ही रहेंगे। और उसके बाद शिवांशनी को मैंने ब्रश कराया, उसको रेडी किया, क्योंकि मुझे रात से ही बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। वो पुलाव से तो पेट भी नहीं भरा था किसी का भी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी थी। मैंने क्या खाया था, मैंने खाया था मैगी और पराठे खाए थे होटल पंजाब इन से ही, क्योंकि वहाँ खाने की भी सर्विस होती है। उसके बाद हम लोग ने मेट्रो में, शिवांश को हम लोग मेट्रो घुमाने के लिए, कभी कभी उसको इतना मन करता है मेट्रो घूमने का कि वो ऐसे ही हम लोग मेट्रो चले जाते हैं। तो हमने सचिवालय तक का लिया था, और सचिवालय में के पास ही ये है, इसको शायद सांसद भवन कहते हैं, हाँ सांसद भवन में। ये बहुत सुंदर लग रहा था, हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, खूब सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक की, और शिवांश बहुत प्यारा लग रहा था पापा के साथ अपने। फिर हम लोग कैब किए वहाँ से, क्योंकि लुलु मॉल बहुत आउट एरिया में है, मतलब थोड़ा दूर है, हमको लग रहा है जहाँ से हम लोग का होटल है वहाँ से 21-22 किलोमीटर है। फिर हम लोग लुलु मॉल में आ गए, तो लीजिए आप लुलु मॉल के दर्शन करिए, बहुत बहुत खूबसूरत मॉल है। एक्सपेंसिव तो है लेकिन बहुत खूबसूरत है। लुलु मॉल आने का बस 2 रीज़न है, एक शिवांश और दूसरा मेरी नोज़ रिंग। मैं पिछली बार आई थी तो मैंने नोज़ पियर्सिंग करवाई थी। अगर हो सके तो मैं इसमें क्लिप ऐड करूँगी, नहीं तो कभी आपको बाद में दिखा दूँगी वो क्लिप। वो नोज़ पियर्सिंग मैंने यहीं दोबारा कराई थी, मैंने मतलब मेरा नाक बंद हो चुका था, फिर मैंने नोज़ पियर्सिंग गन शॉट से कराई थी, और वो बिल्कुल पेनफुल नहीं था। मुझे SWA डायमंड्स की तरफ से इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वो एक शॉट में हो गया, और वो एकदम काम थे कि नहीं मैम आप देख लीजिए कहाँ आपको कराना है, आप अपनी मम्मा को दिखा लीजिए, सब कुछ वो मतलब एकदम बहुत अच्छे से हुआ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बार में हो गया। हम हाँ, ये बात है कि उसके होने के बाद मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक झटका सा लग ही जाता है, वो अचानक झटका था, इसलिए मैं फिर आगे की ट्रिप वो नहीं कर पाई। हम लोग लखनऊ से ही वापस आ गए, वरना हम लोग का आगरा और मथुरा जाने का भी प्लान था, तो वो ट्रिप के बारे में बाद में बताएंगे। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, बहुत लग्ज़री वगैरह ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, खाने पीने से लेकर सब कुछ। लुलु मॉल सच में बहुत अच्छा है, लग्ज़री है, और एक्सपेंसिव तो है ही कह सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे तो आपके पास 10-20 हज़ार रुपये होने ही चाहिए खर्च करने के लिए, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में अगर बच्चे के साथ जा रहे हो तो एकदम, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे जिद करेंगे ही करेंगे, और ना घुमाओ, उन्हीं के लिए तो जाते हैं, और उनको ना घुमाओ तो क्या फ़ायदा।
फिर यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स थे। मैं वहाँ पहले मैंने कहा पहले अपना काम करते हैं। मेरी कुछ कुछ चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि बहुत सारे प्लम वगैरह के प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। मुझे मतलब मन करा था पहले जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, पहले जाते हैं नोज़ पियर्सिंग वाले के पास। पहले अपने नाक का वो उन्होंने कहा था अगर आप आ सकें तो नोज़ का काम कराने के लिए, मतलब उसको निकालवाने के लिए आप खुद ही आ जाइएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 15 दिन बाद आइएगा। लेकिन वैसे तो मैं 1 महीने, एग्जैक्ट 1 महीने बाद जा रही थी, लेकिन मैंने उसको निकाला नहीं था जो उन्होंने गन शॉट के टाइम मेरी नोज़ रिंग लगाई थी। और दूसरी बात कि मैंने डायमंड की नोज़ रिंग ली थी, वो खुल नहीं रही थी मुझसे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। उस टाइम उन्होंने बताया हमें कि कैसे खोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे सर में दर्द होने स्टार्ट हो गया था। मेरे को ही काम करने के चक्कर में शिव भी बिजी हो गए और मैं भी एकदम परेशान हो गई थी, इसलिए हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। घर आके देखा तो वो हमसे खुल ही नहीं रहा था। कितनी ट्राई किया कि खुले खुले खुले, मतलब। और उसकी ट्रिक, वो थोड़ा ट्रिकी था और बहुत छोटा सा था ना। नोजिंग मैंने बहुत छोटी सी, क्योंकि मुझे पहनना उतना ये सब पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं एकदम छोटी सी नोज़ रिंग चूज़ की कि बस एक छोटी सी रहे कि हाँ नाक बंद ना हो। उसके बाद हम लोग, मैंने बहुत ढूंढा। ऐसे तो मैं बहुत दूर तक, बहुत लंबा है लुलु मॉल, मैं आपको घुमाने के लिए ऐसे जा रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं वहीं चल के आपको दिखाती। लेकिन क्या कलेक्शंस थे। एक मैंने रेड साड़ी देखी, उस पर तो क्या दिल ही आ गया था मेरा, बहुत खूबसूरत साड़ी थी, लेकिन प्राइस अबव 20,000 थी। OMG। तो उतने में तो मेरी 2-3 साड़ी आ जाती, इसलिए मैंने, और उतनी महंगी साड़ी लेने का कोई काम भी नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। फिर हमें फाइनली SWA डायमंड्स मिल ही गया। हम वहाँ गए, उन्होंने हमें पहचान भी लिया था कि हाँ मैम आप आई थी। देखिए अब हम लोग, और इसकी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल रेंज में भी है। मुझे रेंज भी बहुत, ये नोज़िंग थी, आप देखिए ये ये नोज़िंग वो देखिए खोल के इधर दिखा टाइट रहे हैं है, हमें। इसे टेढ़ा है। ये वो ऑपोजिट एक्चुअली क्लॉकवाइज वो है, हम लोग क्लॉकवाइज आपको जिस ओपन डायरेक्शन में नॉर्मल रिंग खोलते हैं उसके अपोजिट इतने दिन डायरेक्शन से में उसको वो खोलना है, खुलता खुल ही नहीं है, रहा, हाथ इसीलिए में वो हम दाग लोग से पड़ नहीं जा रहे खुला, तो खोलते फिर वो खोलते। एक बार में एक्चुअली खुल गया। फिर वो अब बोले इधर कि नहीं इधर इसको ऐसे उल्टा किया करना है, ऐसे नहीं करना है। मैं पीछे रिकॉर्ड मैं कर रही अच्छे हूँ से अपने समझी, चैनल के लिए। मैंने तो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं इनकी कलेक्शन देख के वो तो मेरा कहाँ गया मन वो रहा एकदम डोल जाता है। ये। मन तो करता है इनके सब ट्राई कर लूँ, लेकिन बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं। अगर आपको बहुत डायमंड का प्यारे शौक प्यारे है तो कलेक्शन। प्लीज़ जाइए, एकदम सर्टिफाइड डायमंड है आपके हाँ पास। ये रही वो और रिंग, ये रिंग है गिनीज बुक ऑफ जो मैं वर्ल्ड आपको रिकॉर्ड बता वाली। रही थी, ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका वाली डिस्प्ले रिंग, भी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नेम है। वो मैं आपको मतलब लाइव क्या इस वीडियो में दिखाऊंगी भी आगे। ये अब इन फ्यूचर और में ये हमें आपको अपने इसके कुछ बारे में बता परचेज रहे थे, करने का है तो कूपन, आपको और ये गिफ्ट एक वाउचर उनको यूज़ मिल कर रहा था, आप सकते उनके मुँह से हैं। सुनिए। 6,000 एबो परचेज किया तो 500 रुपीज़ इसमें आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये लकी ड्रॉ अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रिंग्स का लकी ड्रॉ चल रहा है। अच्छा। सो इसमें विन हो गया तो आपको एक रिंग्स मिलेगा 10,000 का वैल्यू। इसकी वैलिडिटी कब तक है? ये 1 मंथ का वैलिडिटी, अच्छा। ठीक है। ये वाला आपको फिलअप करके ये बॉक्स में डालने का। ये लकी ड्रॉ में आपको विन हो गया तो आपको एक रिंग मिल जाएगा, ठीक है। और उधर मैं काउंटर बनाया, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रिंग्स आपको लाइव देख कर सकते हैं, लाइव प्रोडक्ट। ओ चलो देखते हैं आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली ये ले रिंग। लो। मैं बहुत एक्साइटेड थी वो रिंग देखने के लिए, और मुझे एक रिंग भी लेनी है इन फ्यूचर, मैंने उसको ज़रूर लेनी है एक रिंग। तो मैंने 2 रिंग्स देखी, महंगी तो थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रही थी। आप भी देख के बताइएगा आपको कैसी लगी मेरे हाथ पे ये रिंग। ये रिंग थी आई थिंक 1,90,000 की, और ये एक रिंग थी, ये मुझे मतलब वो वाली से ज़्यादा प्यारी मुझे ये लग रही थी, और ये चीप प्राइस में थी। और मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना कि मेरे को उससे कम वाली चीज़ पहले ही पसंद आ गई। ये थोड़ी सर्कल में थी तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी। और आपको बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी इन दोनों में से। और इसके बाद शिवांश और हमने पहले कहा नहीं चलो अब चलते हैं देखते हैं कुछ और। उससे पहले हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली रिंग देखेंगे। और ये सूट देखो आप, हाय चिकनकारी लखनऊ, मेरे को तो बहुत पसंद आए। फिर हम लोग डायरेक्ट वहीं पहुँचे जहाँ हमें, मतलब हम लोग कंफर्म थे कि हम लोग को कहाँ कहाँ जाना है, इसलिए। ओह भाई साहब क्या रिंग थी, मतलब ये मिलेगी तो नहीं ट्राई करने को, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल थी, सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस अलग ही था। मेरे को तो मन कर रहा था मैं ट्राई कर लूँ, बट ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है हम लोग के लिए, ये ख्वाहिश नहीं है ऐसी रिंग के लिए। लेकिन खूबसूरत तो थी, काबिल तारीफ़ रिंग बनाई है SWA डायमंड्स ने। और इतनी खूबसूरत उसकी क्वालिटी, ऑफ वो क्या मैं बताऊँ, वो फ्लावर लग रहा था। ये वहाँ की स्टाफ्स थे बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने सब कुछ बताया। वो फिर से वही रिपीट कर रहे थे जो हम लोग ने स्टोर पे सुना था, इसलिए उनको लगा हम लोग, मैंने कहा नहीं हम लोग वहीं से आ रहे हैं, उन्होंने ही भेजा है हमें। बहुत प्यारा था। ये है आईफोन का शोरूम,
यहाँ सिर्फ आईफोन मतलब मैकबुक एप्पल के ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने एक वॉच लेनी थी मुझे, ली तो नहीं लेकिन मैं देखने के लिए आई थी क्योंकि इतना हम लोग गए थे लखनऊ, इतना कैश कैरी नहीं करते हैं और इसलिए तो मैंने बहुत सारी रिंग देखी और मुझे लगा थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन यार आप बताओ, गेस करना इसकी, मतलब कमेंट में बताना आपको क्या लगा, इन सब की रेंज क्या थी इस सब। और यहाँ देखिए शिवांश ने अपने लिए बॉल ढूंढ लिया। ये टाइस, आई डोंट नो व्हाट टू प्रोनाउंस द ब्रांड, बट आई थिंक टाइसॉट और टीसॉट, आई डोंट नो, बट मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्रांड, आई थिंक टाइटन का ही ब्रांड है ये, लेकिन टाइसॉट है शायद। तो ये ना उनके वॉच के शोरूम में पता नहीं कहाँ से ये बॉल ढूंढ के लेके चलाया, उन्हीं के वॉच के शोरूम में। उन्होंने बताया हम लोग ने रखे हैं बच्चे के लिए। फिर शिव ने मेरे को एक ये वॉच ट्राई कराई, तो लेकिन ये मुझे वॉच में पसंद नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही ट्राई करा दी, उनको अच्छी लग रही थी शायद इसलिए। लेकिन मेरे को गोल्ड वॉच नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, गोल्ड से थोड़ी दिक्कत होती है। गोल्ड नहीं पसंद है, थोड़ा मुझे अलग सिल्वर पसंद आएगा, सिल्वर कलर पसंद आएगा, प्लैटिनम वाले गोल्ड पसंद आएंगे, वाइट गोल्ड पसंद है, लेकिन गोल्ड नहीं पसंद है। गोल्ड कलर थोड़ा मेरे हाथ पे और थोड़ी डल कलर की वजह से उतना अच्छा नहीं लगता मुझे छोटी छोटी वॉच अच्छी लगती हैं। और इन्होंने मुझे बताया, जो यहाँ के मैनेजर थे, कि इन वॉचेस के प्राइस इतने ज़्यादा आपको पता है किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने इस पर भी डायमंड्स और गोल्ड और रियल डायमंड्स लगे हुए हैं। और मैंने इनसे स्टार्टिंग प्राइस पूछी तो यहाँ स्टार्टिंग प्राइस 20,000 से है, वो भी नॉर्मल मिलेगी। जो मैंने वॉच पहनी थी वो शायद 28 या 29,000 के लगभग थी, और उसको आप कस्टमाइज़ वगैरह भी करा सकते हैं। वैसे आप बताइएगा आपको वॉच कैसी लगी। यहाँ मेंस के लिए भी बहुत अच्छी वॉच थी। वैसे मैं आपको एक क्लोजअप्स दिखाती हूँ मुझे कौन कौन सी अच्छी लगी। मुझे इसमें से आई थिंक स्टार्टिंग यहाँ 20,000 से ही है लगी, और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जल्दी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कलेक्शंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जेंट्स का कलेक्शन था, जेंट्स का कलेक्शन भी पता नहीं क्यों मुझे जेंट्स का कलेक्शन सब सेम ही लगता है, खूब सारे मतलब अजीब से लगते हैं। मेरे को थोड़ा नॉर्मल सा अच्छा चाहिए, जैसे मैं कह सकती हूँ ज़्यादा इसमें खिचड़ पिचड़। मुझे कौन सी पसंद आएगी आपके लिए? बहुत सारी खिचड़ पिचड़ होती है, मुझे बस नॉर्मल 1 2 3 4 लिखा डिसेंट लगना चाहिए, बस Which one? ऐसे सब नहीं मिल रहे थे। लेकिन मुझे एक वॉच पसंद आई, अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। इसका ये अच्छा लग रहा है, लेकिन कहा आप था कि चेन पहन दो। मतलब वो तो कह रहे थे ले लो, लेकिन मैंने कहा एक वॉच के लिए 20,000 बस 20,000 रुपये मैं एक वॉच में खर्च कर दूँगी, क्या ही फ़ायदा होगा, वो घड़ी टाइम दिखाएगी, इसलिए मैंने नहीं ली। और ले सकते थे, फिर छोड़ो क्या कि इतना सबसे अच्छा थोड़ा मस्ती करते हैं। अब हम आ गए शिवांश को एलिवेटर पे किड्स के चढ़ना तो सेक्शन में, बहुत और ही ये पसंद देखिए थे। अब हम आपको ले चलेंगे, आज पक्का टिकट कटाएंगे कैसे वो खुश थे। देखिए अब आपको कार्ड का बारे में बताती हूँ। यहाँ खाने पीने का भी फुल इंतजाम है। मैम बताइए, कार्ड बाय करना रहेगा 1000 प्लस टैक्सी कार्ड की स्टार्टिंग है यहाँ पर। इसमें 1200 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, आप जितना यूज़ करेंगे 1200 में से पर हेड अमाउंट कट करना है। 1200 अमाउंट है, तो ये इतने सब में 1200 तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। ऑफर चल रहा है 2000 प्लस टैक्स में 3000 है, 3 प्लस टैक्स में 5 था तो महंगा, लेकिन बच्चे के लिए क्या ही कर सकते हैं, उसी के लिए आए हैं तो लेना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमने कार्ड परचेज़ कर लिया। 5 ईयर की वारंटी आप पहले ही सुन चुके हैं, 5 ईयर की वारंटी थी। और पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन 2 बार लालच के चक्कर में गई। मैंने वो टेडी बियर उठाने की कोशिश की थी, आई थिंक 250 के थे, और मतलब वो क्या कह सकते हैं, वो गेम एक्चुअली कह सकते हैं, हाँ गेम है, उसमें हम लोग को उठाना रहता है टेडी बियर। वो 250 के थे, एक चांस आपको मिलता है, आपको उठे चाहे ना उठे। मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों में से एक भी बार नहीं। ये मुझे इस राइड पे जाने का बहुत मन था, शिवांश था, इसलिए हम नहीं जा सकते, और कोई था भी नहीं जिसको हम छोड़ सके, उसके पास छोड़ के उसको जा सकें, और वो उसको अलाउ करेंगे नहीं वो लोग, इसलिए फिर हमने मैं ढूंढना स्टार्ट की कि कौन सी राइड है शिवांश के लायक। मिल ही नहीं रही थी बाबा, कहीं तो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो कहीं पे वो खुद नहीं बैठ रहा था। फिर इसके पापा ने स्टार्ट किया कि कम से कम वो देख के करेगा, तो फिर उन्होंने बैठ के एक वीडियो गेम खेली। एक प्रॉब्लम थी वहाँ असिस्ट करने के लिए, शायद हम लोग सुबह के टाइम गए थे इसलिए, या फिर बहुत कम लोग थे जो आके बता रहे थे कि हाँ ये ऐसे करिए या ऐसे ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़र थे हम लोग,
और फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो गेमिंग में गए थे। हम लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं था और कार्ड कैसे यूज़ करना है ये भी नहीं पता, बस ऐसे ही ट्राई करते करते चल जा रहा था तो ठीक, और नहीं चला तो जयराम जी की गए 400 रुपये 500 रुपये। उसमें से पॉइंट्स मतलब एक कार्ड बनने के होता है ना, पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आप 1000 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हो तो आपको 1200, अभी ऑफ़र चल रहा था इसलिए 1200 आपको पॉइंट मिलेंगे। 1200 पैसे आप खर्च कर सकते हैं किसी ब्रांड में। और हर एक राइड आपको मिनिमम 80 रुपीज़ से ऊपर की थी, और 80 रुपीज़ वाली राइड शिवांश ने कोई नहीं ली। जो भी राइड ली, ये शिवांश बैठा है अपनी कार पे, मैंने कहा चालू कर दूँ तो वो हिलती है। और एक हम लोगों ने चालू की थी, वो पिंक कलर की आपको दिख रही होगी, उसने हमने चालू किया था, शिवांश डर के मारे उतर गया था। तो वहाँ पे भी पैसे पूरे वेस्ट हुए। मैंने बैठ के ट्राई किया, वो क्या ही थी, बस ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, तो उसको उस पर भी वेस्ट ही गए हम लोग के पैसे। स्पीड बढ़ाओ। शिवांश हैमर बहुत करता है, लेकिन उससे ये हुआ ही नहीं, या ये राइड चल ही नहीं रही थी एक्चुअल में तो, और इसका मतलब कुछ सिस्टम ख़राब था इसलिए नहीं चल रही थी। लेकिन फिर भी शिवांश को मैंने मारने को दे दिया कि लो तुम हैमर करते हो, मारो। मैंने भी ट्राई किया लेकिन वो चल ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो ये ख़राब है। और प्रॉब्लम यही हो रही थी कि कोई असिस्ट करने के लिए नहीं था कि हाँ मैम ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है। और मुझे यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कह सकते हैं, यहाँ के स्टाफ उतने सही नहीं लगे फंटूरा सेक्शन के, और सब ठीक था। देखिए मैं यहाँ कार्ड लगा रही हूँ, हमें पता ही नहीं कार्ड किधर से लग रहा है। और फिर बाद में एक थे, उनसे हमने बोला कि ये चल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीजिए मैं बताता हूँ, और वो पता नहीं उन्होंने बताया नहीं, बस ऐसे टिक कर दिया। और हम लोग को आइडिया लगाना पड़ेगा कि अब ये कैसे टिक हुआ है। शिवांश इस पे बहुत खुश था। मैं बस यही एक राइड थी आई थिंक 200 की, एक यही 2 मिनट के लिए राउंड करना था। वो खुश था इसलिए मैं भी खुश थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ तो मतलब पैसे वसूल हुए, वरना तो सारे पैसे ऐसे ही जा रहे थे। मान के चलिए मैंने 400 रुपये तो वो टेडी बियर वाले में लालच के चक्कर में वो कर दिया, और मिला मुझे एक पैसा नहीं। मतलब एक ना टेडी बियर मिला ना चॉकलेट मिला बहुत बुरा लगा। अगर आप जाएं तो इस झोल में ना फंसिएगा, और क्या पता आपका लक अच्छा हो तो शायद मिल जाए। शिवांश हैप्पी था, आप देख सकते हैं वो आराम से बैठा है, क्योंकि ये सिर्फ चल रही है गोल गोल इसलिए वो बैठा हुआ है। और वो सब जो कार्स वहाँ रखी थी ना, वो आपके एक्शन पे मूव भी करेंगी, मतलब वो अप डाउन ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, इसलिए वो डर जा रहा था। इस पर वो नहीं डर रहा था क्योंकि वो आराम से बैठा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उसको मतलब सच में शिवांश को ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हम लोग के गाँव में कहाँ ही मिल पाती हैं, कहाँ मिल ही क्या पाती हैं, कुछ नहीं मिल पाता है। मैं अगर रहती वहाँ तो मैं ज़रूर उसको महीने में 2 महीने में एक बार ज़रूर लेके जाती। ये सब एक्टिविटीज़ उसको आनी चाहिए। क्या कह रही हैं? पैसा मिला है? नहीं, उतना कलेक्ट करना है यार। ये राइड बड़ी मस्त है। कलेक्ट करना है? क्या कलेक्ट करना है? अरे अब और हो जाएगा वैसा, तब जाके हम लोग करेंगे। वो 75 रुपये में मुझे एक पेंसिल मिल रही है यहाँ पे, दैट 2 चला। ये हो गया, बस इतना ही राइड था। उतर जाओ। रखो बॉल रखो। फिर हमें मिला खजाना। क्या पता है, ये बॉल रूम कह सकते हैं, या फिर ये एक 25 मिनट तक आप इसमें रह सकते हो, बच्चों के लिए है। शिवांश इसको देख के इतना, मुझे पता था कि ये ज़रूर इसमें जाएगा, मैंने इसमें देख के ही बोल दिया कि शिवांश को इसमें लेके जाइए, क्योंकि वो हॉप ऑफ द ऑल देखता है। और हॉप ऑफ द ऑल में ऐसे खूब सारे मतलब बलून बॉल्स रखे रहते हैं और वो उसमें खेलते हैं। शिवांश ने इतनी मस्ती की ना, 25 मिनट तक एकदम लगातार वो बॉल को चाह रहा था कि मैं सारे बॉल ले लूँ, और इतनी खुशी हो रही थी उसको भी पूछने मन कर रही है। रखना पड़ेगा इतना ज़्यादा आप जाइए, हम दे रहे हैं। सबको मतलब वो इतना खुश हुआ ना, मैं भी इतनी खुश हुई उसके साथ। मैंने भी थोड़ी बहुत मस्ती की। इस साइड में एक पेरेंट अलाउ है, मतलब आप जैसे बच्चे हैं
कोई और नहीं था, इसलिए उसको बस एक पेरेंट अलाउड होते हैं कि कोई एक आ सकता है। तो हमने क्या किया था कि पहले कुछ मस्ती मैं कर ली थी उसके साथ, और फिर उसके बाद कुछ देर तक मस्ती उसके पापा ने की थी। मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो डालती नहीं हूँ, इसलिए मैंने शिवांश की रिकॉर्डिंग अंदर से बैठ के की। और उस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं था, बस एक लड़का था, उसके साथ शिवांश खूब मस्ती से खेल रहा था। लेकिन सच में इसमें तो मैं अगर दोबारा बीच में रखिए तब वहाँ देखिए वो भी एक बच्चा है, बॉल को लेके उसके बीच में रख दीजिए। लो रखो उसको, धीरे से रखो, धीरे से रखिए। शिबू रखना है ऐसे, देखो ऐसे ऊपर उठ रहा था, बॉल वहाँ रखने पे वो एयर के प्रेशर से उठ जा रहा था। वो नहीं कसा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे उस पर बहुत खेल रहे थे। मेरी टाइम खत्म हो चुकी थी, मतलब मैंने कहा कि अब आप आ जाइए खेल लीजिए। वैसे तो आने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे, तो भूतते निकालने में निकल गए। ये देखिए ये बच्चा कितना खुश हो रहा है, वहाँ से एयर निकल रहा है। शिवांश को डालने के गए तो वो फेंक के चला आ रहा था। वो उसको बस इतना मजा आता कि उसको स्विमिंग पूल जैसा मिल जाता है। उसने इतनी मस्ती की, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को उसकी खुशी देखने अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो मेरा आना तो सफल हो गया। ये देखो देखो आके क्यों गिर जा रहा है, बॉल में कैसे भी आके बस लौट जा रहा है वो। ये देखिए एक और बच्चा आया था, वो जब बॉल उस पर जा रही थी ना तब वो फेंक दे रहा था, उसको मार दे रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहा था उसको हटा दो। वो बॉल से मारा था, वो थोड़ा बड़ा था बच्चों से, इन बच्चों से, तो वो अच्छी तरीके से वो समझ रहा था कि वो क्या है, इसलिए वो बार बार उसको गिरा रहा था, फिर वो कर रहा था। वैसे तो यहाँ केवल बॉल ही था, लेकिन शिवांश इसमें से निकलने का नाम नहीं ले रहा था कहीं पे भी। उसको मतलब इतना खुश हो रहा था वो, आखिरकार वो रोने ही लगा था। हटो फिर ये मैंने क्या किया ना पता है, ये राइड 650 रुपीज़ की थी एक पर पर्सन के लिए, और हमारा रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। सिर्फ एक लोग का ही रिचार्ज हो सकता था, और हर चलो आ जाओ, इधर आ जाओ बाबा, इधर आ जाओ। ये बाबा इधर है, इधर आ गया जो लेके आओ, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा लेके आओ, है, लेके। उसके लिए भी आपने लिया तो ये मुझे सही नहीं लगा। लेकिन फिर भी लेके आओ, वो 2.5 ये ले लो। साल से भी कम का है, तो उसके लिए तो छोड़ फ्री दें। होना चाहिए, और पेरेंट्स थे हम लोग। लेकिन चलो फिर भी चलो बेटा आ गया, उन्होंने चलो 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 इस पे आओ। वो हम लोगों ने चलो। वसूल कर ही लिया। 20 मिनट के लिए 650 रुपये हम लोग ने पर पर्सन दिए थे शिवांश के लिए भी। और पहले मैंने कहा मैं चलती हूँ, अगर शिवांश के लायक रहेगा तो इस पर जाना है, इस पर से बाबा, इस पर जाना है। मैं गई चलो। अंदर और मैंने देखा कि नहीं इसमें तो मस्ती बहुत है, हम शिवांश को भी खिला सकते हैं। गिरे पड़ेगा, बताओ चोट इसमें लगेगी। क्या मैं है? पूरा गिर पड़ के देख चुकी थी, चोट ए बेटा लगा है। इस पर से, फिर मैंने कहा नहीं हाँ भैया चढ़ जाओ, इस पर से, इधर से आप पीछे आओ, ये लास्ट पीछे आओ, पीछे इधर आओ, चलो चलो आप इस पर चलो, चलो लाइन पे चलो, चलो चलो सीधे चलो, चलो 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 बेटा चलो आगे, धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। गुड बॉय, देखो चल रहा है, गुड बॉय, चलो 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 फर्स्ट टाइम ऐसी चलो चलो। सच कहूँ तो बस मूवीज़ वगैरह, मतलब मूवीज़ नहीं यूट्यूब पे ही देखना है भाया, लेकिन मैंने तय था यहाँ जाना है। हम लोग ने कैमरा चलो आ जाओ, चलो चलो। चिल्लाने के डर के मारे लेकिन उसको चोट नहीं लगी, वो इतना कुछ था, मजा आ गया, चोट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगा, चोट नहीं लगाया है बोलो। एकदम अच्छे से एकदम चलो, खुश है, happy हटो। है, उसको बहुत मजा आ रहा था। और उसके बाद गुड फिर उसने बॉय, जंप किया। जंप, अब आगे चलो, अब आगे इस पर, ये बेटा इस पे। सुबह भी टाइम में चले गए थे,
शायद ये नहीं खुला था, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जंप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हमें चोट तो लगेगी। इधर आओ, इधर बेटा, इधर आओ, इधर आओ बाबा, ए बेटा इधर आइए, चोट लग जाएगी। सूट पहन के गई थी, इधर आओ, मैं जब भी और आगे आओ, और आगे, इधर आओ। जाऊंगी या तो पहन के जाऊंगी, क्योंकि ना डर सा गया, सूट फट भी सकता था, लेकिन फिर भी मैंने मस्ती नहीं छोड़ी। मैंने बहुत मस्ती की, श्वास के साथ शिव के साथ बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और ये वर्थ इट तो नहीं था, प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि बच्चे के लिए आप एज रख सकते हैं कि आप कुछ एज के बच्चों को थोड़ा कम दें, और उसके बाद फिर बड़ों के लिए कुछ कम करें। 16 एक्टिविटी है, इधर तो गए नहीं यार, इसमें गए नहीं यार, ले जा पापा, इसमें आइए, इसमें बाबा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और नहीं ले क्या, उसके बाद उन्होंने बच्चों को आने भी नहीं दे रहे थे, एक बार के लिए भी नहीं आने दिया, तो मुझे बुरा लगा कि आपको हम रिचार्ज करवा ही रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं रिचार्ज करवा रही हूँ, लेकिन उन्हें तब भी अलाउ नहीं किया कि नहीं मैम पहले आप कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, तब भी जाने देंगे। और वो शिबू कहाँ ये सब समझेगा, वो रो रहा था, गुस्सा तो आया, फिर मैंने कहा उसका मन है आने दो, फिर उसने रिचार्ज करवा के ही आने दिया हमें। ये सब राइड, और ज़्यादा राइड भी नहीं थे और ज़्यादा इंस्ट्रक्टर भी नहीं थे, उन्होंने कहा कोई नहीं रहेगा। पहली बार, पिछली बार मैं आई थी जब मैंने देखा था कुछ इंस्ट्रक्टर थे, दौड़ के जाओ फिर उस पे ऐसे साइड वाले से क्या, लेकिन थोड़ा मुझे रूड बिहेवियर लगा। अकॉर्डिंग टू ये कह सकते हैं कि हम लोग के साथ और सब थोड़े अच्छे बिहेवियर थे, चाहे फूड सेक्शन हो, चाहे मेरी बारी सेक्शन हो, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये मुझे थोड़ा रूड लगा। दौड़ के जाओ, कार्ड देते समय इतनी सी दौड़ के जाना है। वो लोग, और कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था वैसे, तो उन्होंने फॉर्म साइन कराया था कि टूटे तो आपकी जिम्मेदारी है भाया, लेकिन आपको एक बार बताना चाहिए। चुप रहा भाई, और तू आ नहीं रहा, देखो मैं कर रही हूँ। एक मेंबर आया, वो जंप कर करके दिखा रहा था, इसको लेते आओ, बेचारा परेशान खुद कर रहा था, ये भी नहीं बता रहा था कि मैम ऐसे करना है या नहीं करना है। लास्ट में उसने थोड़ा बहुत आ जाओ, इधर आ जाओ, वो भी 2 मिनट पहले, वो एक्चुअली में आया इसलिए था कि कहने कि मैम आपका टाइम अप हो चुका है, अभी और खत्म हो जाएगा, बच्चे का टाइम अभी 10 मिनट समझ है, नहीं तो अभी मैंने कहा, आगे 16 थे वो तो एक्टिविटीज मैं इसमें गई थी, फिर इन्होंने खूब मस्ती की। अरे हाँ चलो देख रहे हैं, पूरे लुलु मॉल में हम लोगों ने बस यही 2 जगह बहुत मस्ती की, मतलब शिवांश देखा ये नहीं हो तो घुस गया, राजा और हम लोगों ने यहाँ पे मस्ती इसको देख के यार मजा आ रहा है कुछ एक बार किया मैं रिकॉर्ड कर रही नहीं है, आराम से चढ़ रहा था, आराम से ना मम्मी। और इसने पूरा राइड इधर आ जाइए बेटा, इधर आइए। डर नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए, तो वो बहुत वो है। मैं जब गई नहीं इसमें, मैं कहा नहीं बाबा ये तो मेरा शिवांश इससे तो घर पे कूद लेता है। फिर मैंने भी ट्राई की थी बाइक, मैंने अपना नहीं लगाया, लेकिन शिवांश के पापा का मैंने लगाया है। शिवांश के पापा ने PVR है, PVR लगाते हैं और उस पर रोड पे चलता है वीडियो, आपके सामने लगेगी हाँ वीडियो चल रहा है, और ये बाइक है और इसकी एक्सीलेटर और हैंडल से आप मूव करेंगे, बस हैंडल जैसे जैसे मुड़ाएंगे वैसे वैसे बाइक मुड़ेगी। थोड़ा टफ़ गेम था, हम लोग ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मज़ा तो बहुत आया था। मैंने को भी ट्राई किया, मैंने भी बहुत मज़ा किया, शिवांश के पापा ने भी बहुत मज़ा किया। इसके बाद हमने मतलब ट्रैम्पोलिन पार्क के बाद हम लोग ने इसी पे सबसे अच्छा, मतलब हम और एल्डर्स के लिए तो मैं कहूँगी ट्रैम्पोलिन पार्क ही बेस्ट है। नीचे की 1-2 राइड थी 360 डिग्री और ये अप एंड डाउन वाला, वो तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि शिवांश को हम किसी के पास नहीं छोड़ पा सकते थे और कोई था भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है कि अगर उसको बॉल पूल में हम लोग छोड़ दें तो वो पक्का आराम से रह लेगा। और शिवांश के पापा ने तो अच्छी गेम खेली, मैंने थोड़ी बकवास खेली थी, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आया था। और एक और बात थी, ये ना शायद बड़े लोगों के लिए था कि क्या, एक तो मेरे बाल इतने सिल्की, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ लेकिन बता रही हूँ, बार बार वो फिसल जा रहा था और मेरी नाक पूरी दबा दिया था उसने। यहाँ एक देखिए रबड़ का बैंड टाइप का रहता है नाक के पास लगाने के लिए, मतलब नाक के एडजस्ट करने के लिए, और पता है क्या हुआ, वो मेरा नाक बंद कर दिया था। मैंने एक साइकिल राइड भी की थी, उसमें भी मेरे को ना हाथ से पकड़ के वो करना पड़ा था, तो एक हैंडल से मैं कर रही थी तो मुझे दिक्कत हो रही थी। और इन लोग की फेस थोड़े
बड़े हैं इसलिए या फिर उसलिए मेरे फेस थोड़े पतले थे इसलिए मेरे उसके बाद शिवांश को उस पे बैठने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो आप ये राइड कर लेने दो पापा को पकड़ना पड़ा उसके था बाद और मैं एक आपके हाथ से खूब मैं सुंदर सुंदर ड्राइव पिक्चर्स कर रही थी तो खींचूंगी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। वो चला लेकिन तो मज़ा पाएगा मुझे नहीं भी क्योंकि आया वो था, डर जाएगा बहुत एक ही तो ज़्यादा पहली मज़ा बात। आया था। और शिवांश के वो पापा ऐसे की पूरी मतलब राइड थोड़े उन्होंने कहा स्टाफ मेरे ऐसे थे पूरी कि वो राइड बच्चों को वीडियो एक में बार डालना। देखने तक नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक बैठ के फ़ोटो तो खिंचवा ले। तो फिर हम लोगों ने बैठ के फ़ोटो खिंचवाई और ये शायद 150 की राइड थी। मैंने भी एक राइड धीरे धीरे की। खाइए, तो शिवांश ने आइसक्रीम की डिमांड की, भाया धीरे मेरे धीरे को आइसक्रीम खानी है, खाइए। बहुत थक गया। और चेहरे तो आप देख ही थोड़ा सकते थोड़ा हैं खाइए, एकदम पसीने थोड़ा से थोड़ा पूरे आराम खराब हो चुके हैं हम लोग के चेहरे। यहाँ देखिए बैठ के लाड साहब एकदम आराम से बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे व्यू लेते हुए पूरा। और इसके देखिए एकदम थक चुका है पूरा, मुँह पूरा गंदा करके, लेकिन आइसक्रीम एकदम चाव से खाया था। आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकती थी। फिर मेरे को वॉशरूम जाना था, मेरे को लगा ये वॉशरूम है, लेकिन ये वॉशरूम नहीं था। ये आपको पता है ये हमारा वॉशरूम नहीं है, गर्ल्स वॉशरूम नहीं है, लेडीज़ वॉशरूम नहीं है, ये है बेबीज़ वॉशरूम। मैं आपको ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सच में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए और जो छोटे बच्चे हैं जो डायपर वगैरह पहनते हैं उनके लिए था। मैं कही चलो अच्छा हुआ मैं चली आई। और यहाँ जो जो भी टैप हैं वो सेंसर वाले हैं, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ थोड़ी मस्ती ये कर सकते हैं कि बार बार हाथ लगा के देख सकते हैं। मैंने भी थोड़ी की। और ये सोप में मतलब सोप बेस में सोप भी था, टिश्यू भी है। टिश्यू बहुत अच्छे से रखा हुआ था। और ये टिश्यू हैंड रब करके और डस्टबिन भी था, हमने फेंक दिया डस्टबिन में। और ये है नई चीज़ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखी है। फॉरेन ब्लॉग्स में देखे थे कई बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर चेंज कराने के लिए मेनली बनी है कि बच्चे के यहाँ लेटा के डायपर चेंज करें। और यहाँ पर अपना सामान आराम से रख सकते हैं, कोई नहीं आएगा और एकदम सेफ़ है, नीट एंड क्लीन है। फिर हमने ऑर्डर किया था टाको बेल से कुछ और फ्रेंच फ्राइज़, ये कॉम्बो था। और उसके बाद शिवांश को पिज़्ज़ा भी खानी थी, फिर पिज़्ज़ा खिलाया। फिर शिवांश के कई सारे फ़ोटो खींचे, नीचे गए तो ट्रेन राइड में उसको जाना था तो उसकी फ़ोटो खींची। शिवांश कुछ फरमाया और उनकी फरमाइश पूरी ना हो। पहले तो कहा कि शिवांश को बैठाएंगे पर शिवांश अकेले नहीं बैठेगा, तो मैं बैठी तो अब आप क्यों हो, आप भी आ जाओ। पर पर्सन राइड थी बाबा, आई थिंक 160 170 की। इस राइड के बाद हमारा बैटरी एकदम डेड थी और हमने कैब बुक की। कैब बुक करके सीधे होटल में पहुँचे क्योंकि हमें क्योंकि एक इंजीनियर था 1200 रुपये कैब वाले को रूम में इतनी प्रॉब्लम हुई कि हमका फ़ोन डेड ही हो गया। उसके बाद सीधे हमने होटल गए। वहाँ से आने के बाद हमने सीधे शाम को खाना खाने के लिए निकले। खाना बहुत थक गए थे, ट्रैम्पोलिन पार्क ने बहुत थका दिया था। फिर खाना खाने के लिए निकलते वक्त हमने एक स्टोर देखा, वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह दिख रहे थे। मुझे कुछ खाने का, मीठा खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा मैं चॉकलेट्स ही खाऊंगी। तो फिर शिवांश ने भी अपना एक बॉल ढूंढ लिया। उसने ये क्यूब्स वाले बॉल लिए, देखिए ऐसे ही जुड़ जाता है और उसने खोल दिया है। अब देखिए इसमें क्या मिला, अरे वाह, इसमें तो एक रैबिट मिला था उसे एक सरप्राइज़ के तौर पे। और उसको चॉकलेट्स मिले थे जेम्स टाइप में, उतने अच्छे नहीं रहते हैं वो, लेकिन उसको खेलने के लिए एक टॉय मिल जाता है इसलिए उसने ले लिया। इस टॉय का प्राइस आई डोंट नो कितने का था, आई थिंक 20-25 रुपये का ही था, याद नहीं है मुझे। लेकिन ऐसे टॉय वो बहुत सारे रख चुका है, लेकिन फिर भी उसको रैबिट मिल गया खेलने के लिए तो वो आराम से खेल रहा था। कलर बता रहा था, मम्मा ये कलर है, मम्मा वो कलर है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं, उसको सब कुछ ब्लॉक्स ही लगता है। उसी स्टोर से मैंने एक चॉकलेट खरीदा था फॉरेरो रॉशर, ये मैंने बहुत देखा था सबको खाते हुए, सबको ये बहुत अच्छी लगती है। हम इसे ट्राई करेंगे। और मैंने भी सोचा मैं अमीरी इसको वाली खरीदती हूँ, चॉकलेट मैं देखते इसका हैं कैसी रिव्यू लगती लेती हूँ, है। आप लोगों को आपको बताती हूँ कैसी लगी ये चॉकलेट। ओपन करते हैं पहले और इसको। इस चॉकलेट का प्राइस वगैरह सब है इसमें लिखा हुआ। एक 2 3 4 4 चॉकलेट के हैं पड़ी ये? हमें शायद, शायद इसमें मैं प्राइस दिखा नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं जूम करके 149 की, सॉरी 149 की 4 चॉकलेट पड़ी। शायद शिवांश का टॉय लेने के बाद टोटल प्राइस था 170। हमने वहाँ से एक हल्दीराम का वो भी लिया, मिठाई का डिब्बा, हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और इसके बाद ये फॉरेरो रॉशर थी, हम लोग ने खाई, हमें बहुत टेस्टी लगती है ये। इसकी पैकेजिंग तो बहुत सुंदर थी और अंदर से भी बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए एकदम लग रहा था लड्डू हाथ में लिया है हमने। लेकिन एक
कमी थी, इतनी एक्सपेंसिव है। 149 की 4 चॉकलेट्स बॉल जैसी। शिवांश अपना चॉकलेट छोड़ के फिर इसको देखने आ गया, मम्मा ने ये क्या खोल दिया नया चीज़, मैं ये खाऊंगा पहले। वो कहा पहले मैं ही खाऊंगा। मैंने कहा इसको रख देते हैं, 2 पहले एक तो खा के देखते हैं, उसके बाद और सब रख देते हैं। ये व्लॉग बहुत बड़ा होते जा रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आपको इसमें 3-4 दिन के दिखेंगे, तो प्लीज़ आप पूरा व्लॉग देखिएगा। फिर मैंने इसका रैपर खोला, थोड़ा मेल्ट हो चुका था, गर्मी थी वहाँ इसलिए। वैसे तो ये एसी रूम था, फिर भी मेल्ट हो चुका था, हल्का फुल्का लग चुका था। शिवांश ने कहा पहले मम्मा मैं ही खाऊंगा, दौड़ के आ रहा था खाने के लिए। मैं कही ठीक है बेटा, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो उसने खाया और उसका रिएक्शन देखिएगा आप। उसे अच्छा लगा, उसे ये चॉकलेट अच्छी लगी। वैसे मतलब बच्चों के लिए ये हेल्दी है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये आप खिला सकते हैं अपने बच्चों को। मैंने ये चॉकलेट खाई तो मुझे ये चॉकलेट ना मतलब सो ही लगी। पीनट ज़्यादा था, शुगर कम था, इसलिए मुझे ये चॉकलेट उतनी अच्छी नहीं लगी, मैं कह सकती हूँ। हाँ, शिवांश को अच्छी लगी, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ये हल्की ठीक ठाक थी। फिर शिवांश ने खेला पापा अपने रैबिट के साथ। उसने क्या किया था ना, एक स्लोप टाइप का बना लिया था और अपने रैबिट को ऐसे करके डगरा रहा था। उससे बहुत हंसी आ रही थी। आप देखिएगा ये खुद ही डगर रही थी उसकी रैबिट। और शायद ये रैबिट वो छोड़ भी दिया है, कहीं गुम करा दिया है, और मैं लाई भी नहीं वहाँ से। उसके बाद हमारी 9 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन लखनऊ से ही स्टार्ट होती है, इसलिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही थी। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। हाँ, थोड़ा और जल्दी पहुंच गए थे। ट्रेन 8:30 के बाद स्टार्ट हुई थी। 9 बजे की हमारी ट्रेन थी और ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है, आप देख सकते हैं। हमारा B2 कंपार्टमेंट था, 3 AC है। हम लोग ने सोचा है नेक्स्ट टाइम अगर हम जब भी जाएंगे तब हम 2 AC और फर्स्ट AC की टिकट लेने की सोचेंगे, कि आपको ये भी बता सकें कि फर्स्ट AC और 2 AC में क्या होता है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत नीट एंड क्लीन था। ये वीडियो सभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि मैंने कहा था आप जाके रिकॉर्ड करके लाइए सब। और इस बार जाने वक्त बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैंने पहले बताया, मेरे को जाते वक्त एकदम फर्स्ट यही सीट हमारी है, बगल वाली, और हम लोग को लोअर बर्थ मिली नहीं है, मिडिल बर्थ और एक अपर बर्थ है। बहुत दिक्कत हुई सच में, क्योंकि लखनऊ से ही जो लोअर बर्थ वाले लोग पैसेंजर थे वो भी आ गए थे। और हम लोग को ये मुझे पता था कि वो लोग आ जाएंगे, तो वो फिर कहेंगे सीट से हटिए, विंडो से हटिए, ये तो सबका है, आप भी जानते हैं। और मैंने कहा तब तक तुम बैठे हो तब तक बैठ लो। और फिर मैं ट्रेन में घुसते ही ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुई थी। मैंने पिछली बार की गलती से सीख लिया था, कुछ खाने के लिए लेके नहीं आए थे, इसलिए मैंने पहले स्विगी से ऑर्डर करके पाव भाजी और चाउमीन रखा था। मैंने कहा पहले हम लोग वो फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो लोग आ गए तो पक्का है कि वो हमें खाने तो देंगे नहीं। मतलब खाने देने का मतलब कि वो नीचे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग की सीट थी 3 और 5 शायद, और वो मिडिल और अपर बर्थ ही होती है। तो वो लोग कहेंगे कि विंडो सीट हमारी है, टेबल हमारा है, फलाना ढिमकाना। तो हमने पहले ही दिमाग लगा लिया था। और बारिश हो रही थी, तो ये विंडो लग रहा था कि विंडो पर नेट का चादर चढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था विंडो। ये देखिए, शिवांश कह रहा था मम्मा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। फिर मैंने पहले देखिए मैंने ये ऑर्डर किया था, मैं लेके आई थी, अभी एकदम गर्म ही था, क्योंकि हम लोग ने एकदम लास्ट चलते ऑर्डर किया था। होटल से चेकआउट करते समय ही हमने उसे मंगाया था, ऐसे टाइमिंग पे मंगाया था। और ये बहुत टेस्टी था, सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पैकेजिंग थी, बहुत ही अच्छा इसका खाना था। राजलक्ष्मी से होटल से है ये। और चाउमीन भी बहुत टेस्टी थी। मैं आपको दिखा रही हूँ पैकेट खोल के, थोड़ा ज़्यादा ही टाइट पैकिंग थी, क्योंकि भाजी थोड़ी ग्रेवी वाली होती है तो गिरे ना, इसलिए। मैंने पिछली बार कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने इसलिए पहले ही सारा इंतज़ाम करके रखा था इस बार। मतलब आते वक्त तो हमने बहुत भूखा पेट रहा। फिर मैंने शिवांश के लिए पाव भाजी, वो खाता है इसलिए मैंने कहा कि नहीं पहले शिवांश के लिए ले लेते हैं, शिवांश के लिए पाव भाजी लेंगे। इसके बाद हमने चाउमीन खाई, क्योंकि पाव भाजी केवल 4 पीस थी और लोग थे 3। शिवांश को खिलाया, फिर अपने खाया, फिर कहा कि नहीं अब चाउमीन खा लेते हैं, भूख लगी है। उसके बाद पता नहीं खा पाए कि ना। वैसे ये चाउमीन बहुत ज़्यादा था, हम लोग का पेट भर चुका था। हमने थोड़ा सोचा कि रात में जब और भूख लगेगी क्या पता तब खाएंगे, लेकिन रात में टाइम ही नहीं मिला। वो लोग बर्थ में आ गए लोग, तो बचा दिया, तो अब उनके ऊपर गिरे पड़े, इसलिए मैंने नहीं खाया।
मॉर्निंग हो गई, शिवांश जैसे ही नीचे आया बहुत खुश हो गया। जैसे ही बर्थ मतलब वो लोग गए वैसे ही जाके विंडो सीट पकड़ लिया और बैठ गया अपने पापा के पास। मैं भी छत पे से मतलब उस छत कह रही हूँ अपर बर्थ से नीचे आ कर के बैठी और आराम की। पापा उसके हाई करवा रहे थे। मॉर्निंग व्यू था। ये बनारस है। बनारस के बाद हम लोग उतर गए थे। हम लोग को ऊपर और बैठ के सोने में बिल्कुल भी राहत नहीं मिली थी। बनारस में वो लोग जब उतरे तब हम लोग को लोअर बर्थ मिली और हम लोग आराम से सोए। और शिवांश को भी तब जाके खिड़की मिली और उसने बैठ के इतनी मस्ती की ना। और उसको ये उन्होंने एक दोस्त भी बना लिया था उसने। मैं उसका वीडियो भी डालती हूँ आपको, अभी दिखाती हूँ। हो गया। और उनके दोस्त थे एक दादाजी थे। मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मैं तो चादर ओढ़ के सोई हुई थी। लेकिन ये देखिए, वो अपनी सीट छोड़ के, अपनी वो सब कुछ छोड़ के वहाँ दादाजी के साथ बैठा हुआ है और उनसे ज़बरदस्ती बुलवा रहा है, दादाजी ट्रेन आ रही है, ट्रेन हॉर्न दे रही है। उनके फ़ोन लेके फ़ोन कर रहा था, ट्रेन हॉर्न दे रही है, ट्रेन आ रही है। यही इसका पूरा रास्ता चला था जब तक हम लोग घर नहीं पहुँच गए थे। बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे और उनको भी बहुत अच्छी कंपनी मिल रही थी। बहुत प्यार कर रहे थे शिवांश से। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पुराना लखनऊ का व्लॉग चाहिए जो हम लोग हॉलीडे ट्रिप पे गए थे, ये तो हम लोग वर्क के लिए गए थे, थोड़ी मस्ती हो गई तो आपको दिखा दिया, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। और आपको शॉर्ट्स चाहिए, अगर इस व्लॉग की फुल शॉर्ट्स चाहिए जैसे SWE डायमंड्स वगैरह के, तो आप कमेंट करिए। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में और बहुत सारे वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं डेली अपलोड करूँगी। सो सी यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, बहुत कम है। हमें अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ठीक है। रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ भाई साहब, क्या कर सकती हूँ आपके लिए। पूरी रात जग के 3 बजे तक एडिटिंग कर रही हूँ और आपको ये सब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट। दैट्स इट, बाय बाय, नमस्ते।